स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो के साथ। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को डिकोड कर रहे हैं और हम आज एक सवाल लिए हैं। उसके साथ ही हम ब्रिटिश काल के प्रमुख अकाल और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, सवाल ये है, लेकिन पहले आज हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस सवाल को लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाल किसे कहते हैं। अगर हम अकाल की बात करते हैं मित्रों, तो अकाल उस स्थिति को कहते हैं जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की गंभीर कमी हो जाए और बड़ी संख्या में लोग भूखे, कुपोषण और मृत्यु का सामना करें। तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और राजनीतिक कारणों से भी खाद्यान्न उत्पादन और उपलब्धता में कमी अगर आ जाए और जनसंख्या की बुनियादी खाद्य आवश्यकताएं पूरी न हो सके तो उसे अकाल कहा जाता है। अब ब्रिटिश काल के दौरान कुछ अकाल आए थे, यानी समस्याएं हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहला भीषण अकाल जो है बंगाल में आया था। बंगाल में दोस्तों आया था, यहाँ पे ये बंगाल पड़ता है। बंगाल में आया था, ये थोड़ा सा मैपिंग में प्रॉब्लम है तो उसके लिए समस्या नहीं है, हम देख लेंगे। बंगाल यहाँ है और बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है 1769 टू 1770। तो ये दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अकाल माना जाता है, पहला बड़ा अकाल था। इसने बंगाल बिहार क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया, बंगाल बिहार क्षेत्र में बुरी तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या आबादी खत्म हो गई, यानी 1 करोड़ के आसपास लोग मारे गए, जनसंख्या मारी गई। लेकिन कंपनी ने क्या किया, राहत देने के बजाय करों की वसूली जारी रखी। तो इस अकाल के बाद ये होता है। ऐसे ही सारे अकाल को हम देखेंगे और ये एकदम सीरियल वाइज हैं, आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में भी इसको समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो परीक्षाएं अब हो रही हैं उसमें क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो बंगाल का भीषण अकाल हो गया दोस्तों। सेकेंड देखते हैं चालीसा अकाल। ये बहुत कम पूछा गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। लगभग सारे अकाल पूछे जा चुके हैं तो फिर जो बचे हैं उनकी संभावना ज़्यादा बनती है। 1783 से 1784 के बीच में पड़ता है चालीसा अकाल और ये पड़ता है, इसका क्षेत्र होता है दिल्ली, पूर्वी पंजाब, राजपूताना और कश्मीर। ये क्षेत्र मान सकते हैं, ये वाला क्षेत्र। और ये होता है चालीसा अकाल का 1783 टू 1784 में। और इसका प्रभाव होता है कि लगभग 1 करोड़ लोग इसमें भी मर जाते हैं। तीसरा अकाल हम देखते हैं डोजी 12 या कपाल अकाल बोलते हैं, जो 1791 टू 1792 तक चलता है। इसका क्षेत्र होता है ये हैदराबाद, मद्रास प्रेसिडेंसी और दक्कन का इलाका, ये ऊपर होता है। इसको कपाल या स्कल फेमाइन बोलते हैं, कहा जाता है क्योंकि सड़कों पर कंकाल बिखरे हुए थे पूरी तरीके से। जहां भी देखो वहां कंकाल भी पड़े मिल जाते थे। इसमें भी करीब लगभग करीब करीब 1.1 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसके बाद आगरा का अकाल देखते हैं जो 1837 टू 1838 में रहा है। आगरा के अकाल में तो उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में आगरा यहाँ पे पड़ता है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में इस जगह पड़ा था और इसमें लगभग 8 लाख से 10 लाख लोग मारे जाते हैं। दोस्तों इसमें अकाल की जब पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये जो आयोग हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, यही सवाल ज्यादा आते हैं। और लास्ट में ये 2-3 अकाल जो पढ़े हुए हैं, फेमाइन पढ़ी है, उसका आता है। पांचवा देखते हैं कि ओडिशा का अकाल जो था वो 1866 टू 1867 में था। इसका क्षेत्र भी, इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब उड़ीसा के आसपास यहाँ भी था काफी ज्यादा ये। इसको इसके बाद दोस्तों लगभग 8-10 लाख लोग इसमें भी मरे, लेकिन इसके बाद एक कैंपबेल आयोग बना ओडिशा काल के बाद। इसे विपदाओं का सागर भी कहा जाता है, जो कि तटवर्ती इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचाया था। इसके गठन के बाद जो कैंपेबल गठन होता है, कैंपेबल आयोग, इसकी सिफारिश से सरकार को इसकी सिफारिश ने, यानी इसने सिफारिश की इस सरकार को अकाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कैंपेबल आयोग कहता है। वहीं दक्षिण भारत का जब महान अकाल की बात करते हैं, ग्रेट फेमाइन की बात करते हैं,
तो इसमें दो आयोग बनते हैं। स्ट्रेची आयोग बनता है जो 1780 टू 1880 1878 टू 1880, और इसी में ही पहली अकाल संहिता बनती है। दोस्तों ये बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि पहली अकाल संहिता कब बनती है, तो ये बनती है 1883 में। ये है रिचर्ड स्ट्रेची, इसके आयोग के अध्यक्ष थे, और स्ट्रेची आयोग ये बोला जाता है। ये मद्रास बॉम्बे मद्रास बॉम्बे मैसूर और हैदराबाद में लगभग 55 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए थे इसमें भी। लेकिन इसके सबसे बड़ी सफलता ये थी कि पहली अकाल संहिता बनी इसके बाद। और स्ट्रेची आयोग जो बना था 1878 टू 76 टू 78 कह सकते हैं, या कभी कभी 1880 भी पूछा जाता है कि स्ट्रेची आयोग, इसी के आसपास बस याद करे रहेंगे तो हो जाएगा काम। इसके बाद भारतीय अकाल जो है, भारत का अकाल जो दो पड़ा था, दो फेमाइन थे, 1896 टू 97 एंड 1899 टू 1900। इसमें दो आयोग बनते हैं, जिसमें 1898 में बनता है लॉयल आयोग, और दूसरा होता है मैकडोनल आयोग 1901 में बनता है। और जब इसकी इस आयोग की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष मैकडोनल थे, और लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था। ये एक कमीशन था, और इसने 1901 यानी 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने कहा था कि अकाल राहत कार्यों में अधिक लचीलेपन और सिंचाई सुविधाओं पर जोर देने की जरूरत है, और लॉयल आयोग था 1898 में। इसके बाद बंगाल का अकाल आता है जो 1943 में होता है। ब्रिटिश शासन का अंतिम अकाल था, अंतिम बड़ा अकाल था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था। अनाज की जमाखोरी और युद्ध के लिए चावल के निर्यात ने इसे मानव निर्मित आपदा बना दिया था। तो इसमें भी 30 टू 40 लाख लोग मारे गए थे। इसकी जांच हेतु वुड हेड आयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1944 में बनाया गया था वुड हेड आयोग। इस तरीके से हमारा पूरा ब्रिटिश काल का जो फेमाइन होती है वो कंप्लीट होती है। तो इसके साथ ही हम इस सवाल को देख लेते हैं कि अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए है 1880 में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था। दूसरा, सर एंथोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में कर्जन ने एक आयोग गठित किया जो 1901 में रिपोर्ट देती है, जो कि हमने पढ़ा कि हाँ ठीक है। और ये भी ठीक है कि लिटन सरकार ने स्ट्रेची आयोग का गठन किया था, अभी हमने देखा। वहीं 1876 टू 78 में अकाल जो पड़ा मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित करता है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। लेकिन ये 1866 में जो अकाल राजपूताना पंजाब मध्य प्रांत बरार मराठावाड़ा प्रभावित किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सॉरी, ए बी सी ठीक है, तो हमारा आंसर थर्ड बनता है। तो इस तरीके से हम पूरे अकाल को कवर कर चुके हैं जो कि ब्रिटिश काल के दौरान आए थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।